नमस्ते मित्रों, राम राम। उदयपुर मेवाड़ से मैं डॉक्टर बाल गोपाल शर्मा आप सभी का मधुरम हिंदी मेवाड़ में स्वागत करता हूं। मित्रों, हम थर्ड ग्रेड की रीति विज्ञान या शिक्षण विधियों के बारे में पढ़ रहे थे और आज का हमारा जो बिंदु है, आज का जो हमारा अध्याय है वो है मित्रों उपलब्धि परीक्षण या निष्पत्ति परीक्षण। मित्रों, मूल्यांकन की विविध प्रविधियों में अगर हम देखें तो उपलब्धि परीक्षण भी अपने आप में एक प्रकार से कहीं न कहीं मूल्यांकन का ही हिस्सा है। हमारे सिलेबस में मूल्यांकन की विविध विधियां हैं, उसमें उपलब्धि परीक्षण को भी हमें पढ़ लेना चाहिए। कहते हैं मित्रों कि जीवन में भय का भी महत्व होता है। तुलसीदास जी ने लिखा कि भय बिनु प्रीत न होई गुसाई, यानी जब भय नहीं हो तो प्रीत नहीं होती है। तो थोड़ा भय होना बहुत जरूरी है, लेकिन फिर भी दूसरी तरफ कहा गया है कि जो डर गया सो मर गया। अब आप सोच लीजिए, दोनों तरह की उक्तियां हमारे सामने हैं। कुछ भय होना चाहिए जो जीवन में हमें आगे बढ़ने के लिए सदैव प्रेरित करेगा, लेकिन सदैव भयभीत ही रहेंगे तो हमारा प्रदर्शन जो है वो बाधित हो जाएगा। जीवन का कोई सा भी कार्य आप कीजिएगा, उसमें अगर हम बहुत ज्यादा भयभीत रहने लग जाएंगे तो हम जो प्रदर्शित करना चाहते हैं इस संसार के समक्ष, चाहे शिक्षक के रूप में, चाहे विद्यार्थी के रूप में, है ना, चाहे कलाकार के रूप में, किसी भी रूप में जब आप प्रदर्शन करेंगे और ज्यादा ही भय रहेगा तो मित्रों आपका प्रदर्शन बाधित हो जाएगा और आप बिल्कुल ही निश्चिंत हो गए मित्रों तो भी आप कहीं न कहीं अति आत्मविश्वास की स्थिति में आ जाएंगे और जो प्रदर्शन अच्छा होना चाहिए था वो शायद नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप उस कार्य को लेकर गंभीर नहीं थे, थोड़ा भी भय नहीं था। तो आइए, आज का जो हमारा टॉपिक है, बिंदु है उपलब्धि परीक्षण, निष्पत्ति परीक्षण, इसका आनंद लेते हैं। परीक्षण शब्द से ही मन में एक भाव आता है। आप सब जो तैयारी कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं मित्रों? कुछ उपलब्धि जीवन में हासिल करना चाहते हैं और उस उपलब्धि का परीक्षण जब तक नहीं होगा तब तक आपको उस पार जाने नहीं दिया जाएगा। संसार के लोग आपको उस नजरों से नहीं देखेंगे। तो आइए, आज उपलब्धि परीक्षण की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। मुस्कुराते हुए इस कक्षा का आनंद लीजिएगा मित्रों। ये कक्षा कहां तक जाएगी इसकी कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जिनके पास जाए वो बहुत अच्छे से समझ जाएं, बस यही इस कक्षा का उद्देश्य है। तो आइए शुरुआत करते हैं मित्रों। आज विश्व हिंदी दिवस भी है, आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। विश्व हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं इसके बारे में भी एक छोटा सा वीडियो बनाए, समय मिले तो देख लीजिएगा। विश्व हिंदी दिवस है आज। आप सभी मित्रों को विश्व हिंदी दिवस की अनेकानेक शुभकामनाएं हैं। परेशानी आए तो ईमानदार रहे, बहुत बड़ी बात है। परेशानी आए तो ईमानदार रहे, धन आ जाए तो सरल रहे और अधिकार मिलने पर विनम्र रहे, क्रोध आने पर शांत रहे। यही जीवन का प्रबंधन कहलाता है और जिसने इस प्रबंधन पर ध्यान दे दिया मित्रों, जीवन में देखिए उसकी उन्नति और प्रगति, है ना, संसार के लोगों के द्वारा इतनी कीर्ति गाई जाएगी जिसकी हद नहीं है। तो परेशानी आए तो ईमानदार रहे, है ना। नमक का दारोगा कहानी आपने पढ़ी है। जब उसके सामने इस तरह की स्थिति आई तो वो ईमानदार रहा, है ना। तो परेशानी आए तो ईमानदार रहे, धन आए तो सरल रहे, विनम्र रहे, अधिकार मिलने पर विनम्र रहे और क्रोध आने पर शांत रहे। यही जीवन का प्रबंधन कहलाता है। बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां मित्रों, जीवन में इसका अनुसरण करना चाहिए। आइए, मधुरम हिंदी उदयपुर में आपका स्वागत करते हैं। हिंदी शिक्षण विधियां, रीति विज्ञान कक्षा आज हमारी 12वीं कक्षा है और इस कक्षा को हम आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं मित्रों। तो 12वीं कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। उपलब्धि परीक्षण हम पढ़ेंगे, निष्पत्ति परीक्षण जिसको हम कह सकते हैं, इसके अर्थ के बारे में, परिभाषा, प्रकार, महत्व, चरण, सोपान, इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं मित्रों। तो आप सभी का स्वागत करता हूं और देखिए इस कक्षा का आनंद लीजिएगा आप। सबसे पहले बात करते हैं मित्रों कि उपलब्धि परीक्षण क्या है। मित्रों, उपलब्धि यानी जो कुछ आपने हासिल किया है, जो कुछ आपने कक्षा अध्यापन अध्ययन के दौरान जो आपने ग्रहण किया है, जिसको हम कह सकते हैं जो आपने अधिगम किया है, उसका कहीं न कहीं परीक्षण होना तो लाजमी है, वाजिब है मित्रों। तो आप देखिए, उपलब्धि परीक्षण जो है, शब्द को अगर हम देखें तो उपलब्धि और परीक्षण दो शब्दों से निर्मित है। उपलब्धि का अर्थ यहां पर हम लिखेंगे सीखा हुआ ज्ञान, जिसको हम कह सकते हैं अधिगम। मित्रों, क्या कह सकते हैं? अधिगम, सीखा हुआ ज्ञान, जिसको हम सीधे शब्दों में कह सकते हैं अधिगम। और परीक्षण का अर्थ आप जानते हैं मूल्यांकन, या हम कह सकते हैं परख, है ना, या हम कह सकते हैं जांच। हमें जांच करनी होगी कि बच्चों ने कितना सीखा है, यानी मैं जो पढ़ा रहा हूं वो आपको समझ में आ रहा है, और समझ में आ रहा है तो परीक्षा में आने वाले प्रश्नों का उत्तर अगर आपने सही तरह से दे दिया तो एक प्रकार से आपका ये उपलब्धि परीक्षण हुआ,
है ना, एक प्रकार से मूल्यांकन हुआ। अब आप देखिएगा, सबसे पहली क्रिया जो होती है मित्रों, शिक्षक के द्वारा पढ़ाया जाता है और फिर धीरे धीरे बच्चे जो है बच्चे जो है सीखते हैं, यानी अधिगम करते हैं। और जब वो बच्चे अधिगम करते हैं मित्रों, तो उनका क्या करना आवश्यक है, परीक्षण करना आवश्यक है। परीक्षण क्यों आवश्यक है? परीक्षण इसलिए आवश्यक है कि हमें अपने धरातल को देखना चाहिए कि सच में हम जो समय लगा रहे हैं, उस समय को लगाने के बाद शिक्षक ने भी अपना प्रयास किया, छात्र भी सीख रहे थे, तो वास्तव में छात्र कितना सीखे ये बहुत जरूरी है। शिक्षक के लिए भी परीक्षण बहुत जरूरी है, ताकि उसको पता चले कि मैं जो पढ़ा रहा हूं वो सही दिशा में है या नहीं, इसका फायदा बच्चों को मिल रहा है या नहीं। मित्रों, सबसे पहले अर्थ की बात कर लेते हैं कि उपलब्धि परीक्षण का अर्थ क्या है। मित्रों, शिक्षण प्रक्रिया के दौरान छात्र द्वारा अर्जित या सीखा हुआ ज्ञान उपलब्धि कहलाता है। देखिए, छात्र के द्वारा सीखा हुआ ज्ञान या अर्जित किया हुआ ज्ञान उपलब्धि कहलाता है, जिसको हम सरल शब्दों में अधिगम कह सकते हैं। ठीक है, इसी उपलब्धि को जानने के लिए किया जाने वाला मूल्यांकन, इस उपलब्धि को जानने के लिए किया जाने वाला मूल्यांकन या परीक्षण उपलब्धि परीक्षण कहलाता है। तो सीधे शब्दों में उपलब्धि परीक्षण का अर्थ है कि छात्र ने जो ज्ञान ग्रहण किया है ना, उसका हमें क्या करना है, परीक्षण करना है। इसी को हम सरल शब्दों में उपलब्धि परीक्षण कह सकते हैं। फिर मित्रों, उपलब्धि परीक्षण को ही निष्पत्ति परीक्षण कहा जाता है, इसलिए आप कहीं कंफ्यूज नहीं होंगे कि निष्पत्ति परीक्षण है क्या है। उपलब्धि परीक्षण का ही दूसरा नाम क्या है, निष्पत्ति परीक्षण है। तो एक ही बात है। उपलब्धि परीक्षण वह परीक्षण है जिसका प्रयोग विद्यार्थी के सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक ज्ञान का परीक्षण करने के लिए किया जाता है। मित्रों, उपलब्धि परीक्षण में सैद्धांतिक ज्ञान का भी परीक्षण किया जाएगा, और जो दूसरा ज्ञान है हमारा व्यावहारिक ज्ञान है, उसका भी क्या किया जाएगा, परीक्षण किया जाएगा। विद्यालय में जो छात्र कुछ सीखता है उसकी जांच करना, विद्यालय में जो छात्र कुछ सीखता है उसकी क्या करना मित्रों, जांच करना। और इस जांच का नाम ही क्या है, उपलब्धि परीक्षण है। घुमा फिरा के वही बात है कि उपलब्धि परीक्षण का अर्थ है सीखे हुए ज्ञान का परीक्षण करना, मूल्यांकन करना। अब देखिए मित्रों, कुछ प्रमुख परिभाषाएं हैं जो हमारे शिक्षा मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने उपलब्धि परीक्षण के बारे में कुछ परिभाषाएं दी है। कुछ प्रमुख परिभाषाओं को आपके सामने रखता हूं। एक प्रमुख हमारे मनोवैज्ञानिक है इबेल। उपलब्धि परीक्षण वह विकल्प है, वह ऑप्शन है जो शिक्षार्थी द्वारा प्राप्त ज्ञान, कौशल एवं क्षमता का मापन करता है। जैसा कि आपने देखा, मूल्यांकन और मापन में एक अंतर होता है। मापन अंकों के द्वारा है और मूल्यांकन बहुत बड़ा, एक बहुत विस्तृत प्रत्यय है, कॉन्सेप्ट है, और उसी का एक अंग है मापन। मूल्यांकन जो है वो विविध बहुमुखी होता है, और मापन का फिर फिक्स है कि हाँ 10 नंबर का हमने एक टेस्ट ले लिया, बच्चे ने 10 नंबर में से कितने अंक प्राप्त किए, ये उसका मापन कहलाता है। तो ये कह रहे हैं कि उपलब्धि परीक्षण वह विकल्प है जो शिक्षार्थी द्वारा प्राप्त ज्ञान, कौशल एवं क्षमता का क्या करता है, मापन करता है। बहुत बढ़िया। दूसरा देखिए, फ्रीमैन है ना, फ्रीमैन एक और हमारे मनोवैज्ञानिक हैं, वो कहते हैं कि शैक्षिक उपलब्धि वह अभिकल्प है जो एक विशेष विषय या पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों में व्यक्ति के ज्ञान, अवबोध व क्षमता का मापन करता है। शैक्षिक उपलब्धि वह अभिकल्प है। यहां देखिए, उपलब्धि परीक्षण वह विकल्प है, और यहां कहा शैक्षिक उपलब्धि वह अभिकल्प है जो एक विशेष विषय, पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों में व्यक्ति के ज्ञान, अवबोध व क्षमता का क्या करता है, मापन। ये कहा किसने, फ्रीमैन ने। फिर है मित्रों, सुपर ने क्या कहा, एक उपलब्धि या क्षमता परीक्षण वह ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, यह ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है कि व्यक्ति ने क्या और कितना सीखा तथा वह कोई कार्य कितनी भली भांति ज्ञात कर लेता है। यानी कुल मिलाके जो सीखा हुआ है उसका परीक्षण करना ही उपलब्धि परीक्षण है। यह कहना है किसका, सुपर का। तो मित्रों, हमारी क्लास में जितने भी मित्र जुड़ रहे हैं वो सब सुपर हैं, ठीक है। पढ़ने वाले सुपर, पढ़ाने वाले सुपर, बस रिजल्ट आ जाए सुपर, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, जब भी आप क्लास लेते हैं तो बहुत गमगीन मुद्रा में लेते हैं क्या ना, सबसे आग्रह करूंगा, जब मैं पढ़ाता हूं मित्रों तो मैं भीतर से बहुत आनंदित रहता हूं और आनंद ही आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। क्योंकि जीवन में जब हम बहुत तनाव में होते हैं, तनाव चाहिए लेकिन यूं नहीं कि बहुत तनाव में होते हैं, तो हमारी ऊर्जा जो है, सकारात्मक ऊर्जा, उसका ह्रास होता है, वो घटती रहती है। तो हमारे भीतर जो एक उत्साह है, उस उत्साह में कहीं कहीं कमी आती है। इसलिए क्या होगा इसकी चिंता न करते हुए हमें आज क्या करना है, कितना अच्छा करना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा होगा
क्योंकि हम समय को जाया नहीं कर रहे हैं, हम समय का सम्मान कर रहे हैं, तो समय हमारा जरूर सम्मान करेगा। और इसके लिए एक नहीं, इतिहास में हजारों हजार उदाहरण हैं जिन्होंने समय पर समय का सम्मान किया। मित्रों, समय ने उनको जीवन भर खूब सम्मान दिया है, इसलिए आप अपने आप को कमजोर और हताश न माने, ये मेरा आपसे आग्रह है। परिस्थितियां आपकी गुलाम होगी, बस अभी परिस्थितियों से जूझते रहें। एक दिन ऐसा आएगा जब ये परिस्थितियां आपके सामने खड़ी होगी और आप इनको नियंत्रित करने का जो है पूरा मादा रखेंगे, दमखम रखेंगे। इसलिए घबराए नहीं। जब भी निर्माण का समय होता है, बनने का समय होता है मित्रों, उस समय इस तरह की स्थितियों से हर व्यक्ति को गुजरना पड़ा है। आप किसी भी सफल व्यक्ति के थोड़ा सा उसका इतिहास जानने का प्रयास करेंगे मित्रों, तो हर चमकीले दिन के पीछे, सूर्योदय के पीछे घनी काली अंधेरी रात है। उस घनी काली अंधेरी रात में उनका सहयोग शायद कुछ कुछ लोगों ने किया हो, लेकिन जब वो सफल हो जाते हैं तो आप सोचिए कई लोग उनकी चिंता करते हैं। इसलिए मधुरम हिंदी परिवार के जितने भी हमारे विद्यार्थी हैं, उनसे बस एक ही आग्रह करूंगा कि जो दिन शेष बचे हैं उनको पढ़िए, और क्या इन दिनों में विशेष कर सकते हैं उस पर आपका फोकस रहे। बाकी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप अपना अच्छा दे रहे हैं, अच्छा होगा, इसमें चिंता नहीं करें। देखिए मित्रों, मुख्य उद्देश्य की बात करते हैं कि हमारे उपलब्धि परीक्षण के मुख्य उद्देश्य क्या है। तो पहला उद्देश्य जो मित्रों हम बात कर रहे थे, है ना, कि शिक्षण के उद्देश्य की पूर्ति की दिशा में कार्य करते हुए अधिगम की उत्तम व्यवस्था का निर्माण करना। मतलब अधिगम की उत्तम व्यवस्था का निर्माण करना, इसका उद्देश्य है कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो वास्तव में ठीक है या नहीं है, विद्यार्थियों के बौद्धिक स्तर को पहचानने में सहायक है। ये उपलब्धि परीक्षण विद्यार्थियों के बौद्धिक स्तर को पहचानने में भी क्या है, सहायक है। फिर मित्रों, विद्यार्थियों के मार्गदर्शन में सहायक है, बिल्कुल। फिर शिक्षण विधि में सुधार में सहायक है। जो शिक्षण विधियां हम प्रयोग कर रहे हैं, क्या ये सही है या नहीं। अगर बच्चों को अधिगम नहीं हो रहा है तो विधियां बदलेंगे हम। अधिगम की उत्तम परिस्थितियों के निर्माण में सहायक है, बिल्कुल ठीक है। विद्यार्थियों की तुलनात्मक प्रगति का अध्ययन करने में सहायक है ना। दो विद्यार्थियों के मध्य में तुलना की जा सकती है उपलब्धि परीक्षण के द्वारा। कक्षा उन्नति में सहायक है ना। जिस कक्षा में बच्चों को जो ज्ञान प्राप्त करना था, अगर बच्चों ने वो ज्ञान प्राप्त कर लिया तो आप सोचिए कहीं न कहीं कक्षा उन्नति में सहायक होता है। शिक्षकों की कार्यकुशलता का पता लगाने में सहायक है। वांछित सुधार हेतु प्रयास करने में सहायक है। अध्ययन में रुचि जागृत करने में सहायक है और प्रवेश या चयन में सहायक है। इसलिए आप देखते हैं कई विद्यालयों में जब बच्चों को प्रवेश दिया जाता है तो उससे पहले उसका एक परीक्षण किया जाता है कि इस कक्षा के योग्य है या नहीं है। मित्रों, वो भी एक उपलब्धि परीक्षण है। अगर इस कक्षा से आगे की तरफ अगली कक्षा में विद्यार्थी को ले जाना होता है तब भी वो उपलब्धि परीक्षण है। इसलिए आप सोचिए, उपलब्धि परीक्षण का अर्थ सीधे सीधे है मूल्यांकन, और ये भी एक मूल्यांकन की विधि है, इसलिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और परीक्षा उपयोगी है। फिर देखिए मित्रों, उपलब्धि परीक्षण के प्रकार कोई बहुत बड़ा अध्याय नहीं है, चैप्टर नहीं है। उपलब्धि परीक्षण के प्रकारों की जब बात करें, परीक्षा में पूछा जाए तो उपलब्धि परीक्षण के दो प्रकार हैं मित्रों। एक को कह देंगे प्रमापीकृत, स्टैंडर्ड, ठीक है मित्रों, और एक को कहेंगे अप्रमापीकृत। एक जो उपलब्धि परीक्षण निर्मित होता है वो स्टैंडर्ड होता है, और एक मित्रों जो कहेंगे अप्रमापीकृत का मतलब नॉन स्टैंडर्ड है। तो यहां प्रमापीकृत कह दो, प्रमाणीकृत कह दो या मानकीकृत कह दो, है ना। ये एक परीक्षण का प्रकार हो गया। दूसरा अप्रमापीकृत, अप्रमाणीकृत, अमानकीकृत परीक्षण या अनौपचारिक अध्यापककृत परीक्षण कह सकते हैं। ये अध्यापककृत होता है मित्रों, और ये एक कमेटी के द्वारा, विषय विशेषज्ञों के द्वारा सब बच्चों के लिए एक जैसा स्टैंडर्ड जो परीक्षण तैयार किया जाता है। जैसे आपकी जो परीक्षा ली जाएगी मित्रों, वो प्रमापीकृत जो है परीक्षण होगा। आपका जो पेपर है वो विद्वानों के द्वारा सब बच्चों के लिए एक ही तरह का बनाया जाएगा पाठ्यक्रम के अनुसार, वो प्रमापीकृत है। लेकिन मान लीजिए परिस्थिति के अनुसार एक अध्यापक अपनी कक्षा में अपने हिसाब से एक परीक्षण तैयार करता है मित्रों, उसको हम अप्रमापीकृत या अप्रमाणीकृत या अमानकीकृत परीक्षण या औपचारिक परीक्षण कह सकते हैं मित्रों। और ये जो है ये अनौपचारिक है मित्रों, है ना, अनौपचारिक है, ठीक है, ये अनौपचारिक है एक प्रकार से। अब मित्रों हम सबसे पहले बात करते हैं अप्रमापीकृत, है ना, अप्रमापीकृत। यहां पर थोड़ा सा इसको अप्रमापीकृत, ठीक है, अप्रमापीकृत मित्रों, ठीक है। अप्रमापीकृत या अमानकीकृत परीक्षण के ऊपर थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है कि ये प्रमापीकृत नहीं है, स्टैंडर्ड नहीं है,
है ना, ये एक शिक्षक के द्वारा बनाया जा सकता है। और इसके बनाने का जो स्तर है वो विद्यालय स्तर है। मान लीजिए हम राजस्थान के दूर दराज के ऐसे इलाकों में पढ़ा रहे होते हैं मित्रों, जैसे कोटड़ा या अन्य ऐसे हमारी जो लसाड़ या ऐसी कुछ तहसील्स हैं, है ना, या शहरी क्षेत्र में पढ़ा रहे होते हैं, तो वहां बच्चों का जो अधिगम का स्तर है वो थोड़ा सा कमजोर सा रहता है। अब एक शिक्षक जो है स्टैंडर्ड यानी जो मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण है उसका अगर वहां प्रयोग करेगा तो बच्चे शायद उस तरह से सहयोग नहीं कर पाएंगे, उसको सही तरह से नहीं कर पाएंगे। तो उनकी मना स्थिति के अनुसार जो परीक्षण वहीं पर निर्मित किया जाता है उसको अप्रमापीकृत या अमानकीकृत परीक्षण कहते हैं। तो सबसे पहले यह विद्यालय स्तर पर निर्मित होता है, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न आएगा मानकीकृत परीक्षण से संबंधित उपलब्धि परीक्षण से संबंधित सत्य कथन है या अप्रमापीकृत उपलब्धि परीक्षण से संबंधित सत्य कथन है। अध्यापक द्वारा प्रश्न पत्रों का निर्माण, ठीक है, ये अमानकीकृत है। इसमें प्रश्न पत्र का निर्माण अध्यापक द्वारा बच्चों की जो उपलब्धि है उसके अनुसार ही बनाया जाएगा, बच्चों के स्टैंडर्ड के अनुसार। परिणाम विश्वसनीय नहीं है, परिणाम विश्वसनीय नहीं रहेगा। इसमें विशेष विधियों व तकनीकों का प्रयोग नहीं होता है, सामान्य विधियों का प्रयोग होता है। इसमें छात्रों स्थानीय की मानसिक स्थितियों का ध्यान रखा जाता है, ठीक है, बच्चों की मानसिक स्थिति क्या है, उसका लेवल क्या है, क्षेत्र के अनुसार ध्यान रखा जाता है। और यहां दायरा व क्षेत्र कम होता है ना, ये जो निर्माण का जो दायरा है ना, वो बहुत कम होता है। एक कक्षा हो सकती है मित्रों, एक विद्यालय हो सकता है, तो दायरा जो है अप्रमापीकृत जो हमारा उपलब्धि परीक्षण है उसका दायरा कम होता है। तो इन बातों पर ध्यान देना है, सत्य असत्य कथन में ये आपका सहयोग करेगी। फिर मित्रों जब बात करते हैं प्रमापीकृत या प्रमाणित परीक्षण की, तो सबसे पहले प्रमापीकृत है तो ये मित्र स्टैंडर्ड है, ठीक है। इसका निर्माण बिल्कुल एक विषय विशेषज्ञों की कमेटी के द्वारा किया जाता है और पूरे राज्य या पूरे देश में एक ही तरह से इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका दायरा बहुत विस्तृत है, यह विश्वसनीय है, इसमें नवीनतम विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो आप देखें विषय विशेषज्ञों द्वारा इसका निर्माण होता है, किसी एक विषय के विशेषज्ञ द्वारा नहीं, उस विषय में कई विशेषज्ञों का जो है इसमें सहयोग लिया जा सकता है। पूर्णतः मानकीकृत होता है, स्टैंडर्ड होता है, कोई गलती नहीं है इसमें। निर्धारित मापदंडों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। क्षेत्र अत्यंत व्यापक हो सकता है, संकुचित नहीं, अत्यंत व्यापक हो सकता है, पूरे राज्य में लागू किया जा सकता है और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से योग्य होता है। यह मनोवैज्ञानिक दृष्टि से बिल्कुल प्रमाणित होता है और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का पूरा इसमें ध्यान रखा जाता है। पूरे राज्य या पूरे राष्ट्र में इसे लागू किया जा सकता है, सभी प्रकार के विद्यार्थियों के ऊपर इसे लागू किया जा सकता है और यह जो है पाठ्यक्रम के अनुसार होता है मित्रों। और इसमें एक कॉमन स्टैंडर्ड तय किया जाता है, उसके आधार पर विद्यार्थियों की उपलब्धि का परीक्षण करने का प्रयास किया जाता है। मित्रों अब बात करते हैं कि ये उपलब्धि जो परीक्षण है इसके सोपान क्या है, चरण क्या है मित्रों। तो मुख्य रूप से आप देखिएगा कि 5 इसके सोपान है या चरण है ना। तो उपलब्धि परीक्षण के कितने चरण होते हैं, भले वो प्रमापीकृत हो या अप्रमापीकृत हो, उसके 5 चरण होते हैं मित्रों, 5 पद होते हैं। पहला है मित्रों देखिए शैक्षणिक उद्देश्यों का निर्धारण करना है। शैक्षणिक उद्देश्यों का निर्धारण करना, हम किन उद्देश्यों की प्राप्ति करना चाहते हैं और उन उद्देश्यों के अनुरूप फिर हमें शिक्षण प्रक्रिया करवानी होती है। फिर दूसरा है मित्रों ब्लूप्रिंट के आधार पर प्रश्न पत्र का निर्माण करना। ब्लूप्रिंट के आधार पर प्रश्न पत्र का क्या करना है मित्रों, निर्माण करना है। योजना का निर्माण करना है, फिर योजना का क्रियान्वयन करना है और मित्रों अंत में परीक्षण या जांच करना है। तो ये पूरा एक प्रोसेस है, 5 चरण है। पहला है शैक्षणिक उद्देश्यों का निर्धारण, दूसरा है ब्लूप्रिंट के आधार पर प्रश्न पत्र का निर्माण करना है परीक्षण के लिए, फिर योजना का निर्माण करना है, कैसे कैसे कब कब लिया जाएगा, फिर योजना का क्रियान्वयन करना है और अंत में मित्रों जो है परीक्षण या जांच करना है। धरातल पर बच्चों को प्रश्न पत्र देकर है ना हम क्या करेंगे, उनकी उपलब्धि की जांच करेंगे मित्रों। तो उपलब्धि परीक्षण के कितने चरण हो गए मित्रों, 5 हो गए। सबसे पहले शैक्षणिक उद्देश्यों का निर्धारण है, दूसरा प्रश्न पत्र का निर्माण है ब्लूप्रिंट के अनुसार, नील पत्र के अनुसार, है ना, किस पाठ से कितना कितना क्या लेना है, ऑब्जेक्टिव कितने लेने हैं, अति लघुत्रात्मक कितने, लघुत्रात्मक कितने, है ना, निबंधात्मक कितने, ये सब ब्लूप्रिंट पर ही निर्भर होता है। फिर एक योजना का निर्माण करेंगे, कब कौन कहां कैसे टेस्ट लेगा, परीक्षण लेगा, योजना का धरातल पर क्रियान्वयन करेंगे और फिर परीक्षण या जांच करेंगे, अंत में उसको जांचेंगे, है ना, किसने कितना जो है अच्छे से उस प्रश्न पत्र को हल किया है, उसकी उपलब्धि को हम इसके द्वारा समझने का प्रयास करेंगे मित्रों। फिर हम बात करते हैं उपलब्धि परीक्षण का संपूर्ण स्वरूप क्या है, उपलब्धि परीक्षण का पूरा स्वरूप क्या है। तो आप देखें उपलब्धि परीक्षण या निष्पत्ति परीक्षण, इसमें बालक की उपलब्धि को जानना,
बालक की उपलब्धि को क्या करना है, जानना है, और समस्यात्मक बालकों की क्या करना है, पहचान करना है कि आखिर सभी बच्चे अच्छा कर रहे हैं लेकिन 5 बच्चे ठीक नहीं कर पा रहे हैं, तो उस बात को थोड़ा पहचानना है, समस्यात्मक बच्चों को पहचानना है। फिर मित्रों इसके बाद जो दूसरी प्रक्रिया होती है वो निदानात्मक परीक्षण है। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। निदानात्मक परीक्षण का अर्थ होता है डायग्नोसिस करना कि आखिर ये 5 बच्चे जो हैं वो अच्छे से क्यों नहीं जो है अंक लेकर आ पाए इस उपलब्धि परीक्षण में। इस बात का पता लगाना निदानात्मक परीक्षण है, यानी समस्यात्मक बालकों की समस्या के कारणों को जानना व उपाय खोजना कि भाई अब हम इसको किस तरह से आगे की तरफ बढ़ा सकते हैं। फिर तीसरा है मित्रों उपचारात्मक शिक्षण। जब कारणों का स्पष्ट पता चल जाए मित्रों तो हमें उपचारात्मक शिक्षण का सहयोग लेना होता है। कारणों को दूर करने के लिए उन्हें पुनः शिक्षण और अधिगम सुनिश्चित करना, हो सकता है उनको अलग से समझाना, जिस स्टैंडर्ड में वो आ गए हैं उस स्टैंडर्ड का लर्निंग लेवल उनके पास नहीं है तो उन्हें थोड़ा सा बिलो स्टैंडर्ड पढ़ाना शुरू करेंगे, है ना, अच्छे से पढ़ाना शुरू करेंगे, पास में बिठाकर उनको समझाने का प्रयास करेंगे, एक एक बच्चे पर विशेष ध्यान रखेंगे। मित्रों ये रहेगा उपलब्धि परीक्षा मतलब उपचारात्मक शिक्षण। तो मुख्य रूप से उपलब्धि परीक्षण हो गया। उपलब्धि परीक्षण में समस्यात्मक बालकों की पहचान हो गई। फिर निदानात्मक जो है परीक्षण करेंगे मित्रों, ये भी एक परीक्षण है, कारणों को जानेंगे हम समस्यात्मक बालकों के। और फिर उपचारात्मक शिक्षण करेंगे कि जो पहचान हो गई कि 4 बालक ऐसे हैं जो इस तरह की स्थिति में है, उनको कुछ आ नहीं रहा है इस लेवल का, तो उन्हें फिर बिलो लेवल से पढ़ाने का प्रयास करेंगे, एक्स्ट्रा कक्षा लेकर, है ना, 50 बच्चों के साथ नहीं बिठाकर उन 5 बच्चों को अलग से बिठाकर पढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। तो मित्रों आशा करता हूं उपलब्धि परीक्षण आपको समझ में आ गया होगा। हमने उपलब्धि परीक्षण यहां से प्रारंभ किया था, एक बार फिर से जो विद्यार्थी हमारे बाद में जुड़े हैं, है ना, वो जरूर इसको देख लें। मित्रों हमने यहां से प्रारंभ किया था उपलब्धि परीक्षण किसे कहते हैं, इसके अर्थ के बारे में हमने समझने का प्रयास किया था। उसके बाद मित्रों हमने कुछ परिभाषाएं देखी थी जिसमें इबेल है, फ्रीमैन है और सुपर है, इनकी परिभाषाओं को हमने यहां समझने का प्रयास किया था। उसके बाद हमने देखा था कि इसके उद्देश्य क्या है उपलब्धि परीक्षण के, है ना, उन उद्देश्यों पर हमने चर्चा की थी। उपलब्धि परीक्षण के प्रकार क्या है इस पर हमने बात की थी। उपलब्धि परीक्षण की अगर एक पूरा संपूर्ण प्रक्रिया की बात करें, पद या सोपान की बात करें, तो 5 सोपान या पद होते हैं। और फिर हमने बात की थी कि उपलब्धि परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण और उसके बाद जो है उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया होती है, तब जाकर हमारा काम पूरा होता है। 2-3 प्रश्न है मित्रों। राजस्थान बोर्ड द्वारा संपूर्ण राज्य में होने वाला जो परीक्षण है, राजस्थान बोर्ड द्वारा संपूर्ण राज्य में होने वाला जो परीक्षण होता है मित्रों, उसको क्या कहते हैं, ध्यान देना। राजस्थान बोर्ड द्वारा जो बोर्ड की परीक्षा ली जा रही है वो किस प्रकार का परीक्षण है मित्रों, तो क्या प्रमापीकृत होगा, अप्रमापीकृत होगा, दोनों या कोई नहीं, उत्तर आपको ही बताना है ना। अभी जब आप सोचिए बोर्ड कोई परीक्षा लेती है, एक व्यक्ति नहीं ले रहा है, एक बोर्ड ले रहा है, तो आप सोचिए वो कौन सा होगा, प्रमापीकृत। आप में से अधिकांश मित्र प्रमापीकृत की बात कर रहे हैं, अच्छी बात। जब किसी शिक्षक द्वारा प्रश्न पत्र बनाकर परीक्षण किया जाता है वह कहलाता है, ध्यान देना यहां पर किसी शिक्षक द्वारा अगर प्रश्न पत्र बनाकर कोई परीक्षण किया जा रहा है मित्रों, तो वो उपलब्धि परीक्षण किस प्रकार का होगा यह आपको बताना है। क्या प्रमापीकृत होगा, क्या अप्रमापीकृत होगा, मानकीकृत होगा या औपचारिक होगा, आपको बताना है मित्रों। तो आप देखेंगे यहां पर शिक्षक द्वारा जो प्रश्न पत्र बनाकर परीक्षण किया जाता है वह कहलाता है मित्रों, प्रमापीकृत तो है नहीं, वो अप्रमापीकृत है मित्रों। कौन सा है, अप्रमापीकृत होगा, वो स्टैंडर्ड नहीं होगा क्योंकि एक शिक्षक बना रहा है। फिर मित्रों उपलब्धि परीक्षण वह अभिकल्प है। अभी आपको बताया कि अभिकल्प शब्द आ जाए तो ध्यान रखना है, एक था विकल्प, एक है अभिकल्प, ठीक है। तो उपलब्धि परीक्षण वह अभिकल्प है। मैंने तो यहां से इस परिभाषा को पक्का कर लिया कि जो विद्यार्थियों के द्वारा ग्रहण किए गए ज्ञान, कुशलता या क्षमता का मापन करता है, यह परिभाषा किसकी है, उत्तर आपको ही देना है। अभी 2 बार आपके सामने स्लाइड को रिपीट कर दिया गया था, इबेल, सुपर, फ्रीमैन कोई नहीं। उत्तर आप दीजिए मित्रों, क्योंकि आप सोचिए ये आपका एक उपलब्धि परीक्षण है और हम हमारे उपलब्धि परीक्षण में अच्छे अंक प्राप्त करें बस हम सफल हो जाएंगे। मित्रों सारा अंकों का खेल है और एक मनोवैज्ञानिक खेल है पूरी परीक्षा का कार्यक्रम, इसलिए आप थोड़ा मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अपने आप को मजबूत बनाते हुए पढ़ते रहे मित्रों। सब भूलते हैं बच्चे, सबको याद होता है, एक सामान्य सी बात है, सब भूलते हैं और सबको याद होता है। प्रयास अपना अपना है, कितना याद रहता है इसके लिए आप अपना अपना प्रयास करते रहें, अपने अपने तरीके लगाते रहें। मित्रों फ्रीमैन की है, आप देखिए वह अभिकल्प है जो विद्यार्थियों के द्वारा ग्रहण किए गए ज्ञान, कुशलता या क्षमता का मापन करता है। यह परिभाषा किसकी है, मैं आपको स्लाइड पे ले चलता हूं ताकि आपको लग जाएगा कि हाँ ये फ्रीमैन की ही है। देखिए ये रहा, ये देखिए फ्रीमैन,
देखिए मैंने कहा था अभिकल्प, ये रहा फ्रीमैन, अभिकल्प आ गया, हमने फ्रीमैन कर दिया बिल्कुल आराम के साथ। तो मित्रों उपलब्धि परीक्षण आपका आज पूरा हो रहा है। कुछ शिक्षण विधियां जो महत्वपूर्ण है उन पर मैं चर्चा करूंगा कल की क्लास में, और 2-3 दिन 4 दिन और हम इस शिक्षण विधियों को लेने वाले हैं। उसके बाद कुछ चुनिंदा टॉपिक्स आपके लिए लाऊंगा और फिर प्रश्नोत्तरी की क्लास होगी। चिंता ना करें, थर्ड ग्रेड के हमारे जितने भी विद्यार्थी मित्र हैं उन सबको बहुत अच्छे भाव से परीक्षा की तैयारी करनी है। कैसे पढ़ें, है ना, कितना पढ़ें, इन सब दुविधाओं से बाहर आकर अधिकतम समय मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हुए पढ़ाई का काम कीजिएगा। चर्चाएं करना और वास्तव में पढ़ाई करना, इसमें अंतर है। बहुत सारे हमारे बच्चे चर्चाओं में बहुत समय निकाल देते हैं, तो चर्चाओं में कम समय निकालते हुए धरातल पर पढ़िएगा, सब अच्छा होगा। बहुत अच्छा समय है, अपॉर्चुनिटी है, अवसर है आपके पास, है ना, और बहुत सारे बच्चों के पास तो 2-3 तरह के अवसर हैं। तो आप इन अवसरों का उपयोग कीजिएगा और ईमानदार रहिएगा अपने प्रयासों के प्रति और अध्ययन के प्रति। हाँ, आधा घंटा निकालिए जिससे आपको ऊर्जा मिलती, बात कर लीजिए, क्या दिक्कत है ना। जिससे भी आप ऊर्जित होते हैं, आपको सकारात्मकता का कहीं न कहीं आपको आभास होता है, तो उनसे बात कर लीजिए, चर्चा कर लीजिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम समय चर्चाओं में ही व्यतीत कर दें। तो जैसा कि मित्रों आपको पता है, हमारे L1 की टेस्ट सीरीज जो है मित्रों वो मात्र 51 रुपए में है। आप सभी लोग इसका आनंद ले रहे हैं। बहुत सारे विद्यार्थी जो है लेवल 2 की जो टेस्ट सीरीज है हिंदी व्याकरण और शिक्षण विधियों की, बहुत धड़ल्ले से हमारे बच्चे इसका उपयोग कर रहे हैं। और मित्रों ये शायद इस चार्ज में भी, इस सहयोग में भी, सहयोग राशि में भी आप अनकंफर्टेबल होते हैं, तो मुझे समझ में नहीं आता है मित्रों, है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा रुपयों में टेस्ट सीरीज जो है चल रही है, कई सारे मित्रों के द्वारा चलाई जा रही। मेरा उद्देश्य है कुछ कंटेंट आप तक पहुंचाऊं जो इतना नॉमिनल हो कि आप सब आराम से उसको अफोर्ड करके उसका उपयोग कीजिएगा। 4 प्रश्न अगर परीक्षा में आ गए ना मित्रों, तो हमारा काम हो जाएगा यार। 51 रुपए, 99 रुपीज क्या है, ठीक है। और L1 का पूरा कोर्स, बार बार आपसे कह रहा हूं, है ना, ये बार बार कहा जाने का अर्थ ये नहीं कि हमें कोई बहुत ज्यादा अर्निंग करनी है इससे, है ना। ईश्वर ने हमें अर्निंग के लिए जो है व्यवस्था परमानेंट दे रखी है, और आपसे ये जरूर है कि 51 रुपए कहीं आपके काम आ जाएं। पूरा कोर्स आप एक बार जरूर देख लीजिएगा मित्रों, है ना। और आप नहीं पढ़ पाओ तो आप अपने मित्रों को भेंट कर देना इसको, है ना। ये 251 और 151 L2 का पूरा कोर्स 251 में एक बार पढ़ तो लीजिए यार। जितने भी वीडियोस हैं उनको एक बार गो थ्रू हो जाइए, बहुत अच्छा है। मधुरम हिंदी ऐप को आपको डाउनलोड करना है। पीडीएफ जो है मित्रों क्लास के बाद, पीडीएफ जो है आपको मैं बताता हूं, पीडीएफ जो है वो आपको शाम को मिलेगी, है ना। पीडीएफ जो है शाम को मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर हमारे, है ना। तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम मधुरम हिंदी ही है, तो आप उसको ज्वाइन कीजिएगा। और साथ ही साथ आप सब्सक्राइब कर लें, है ना। आपको जैसा लगे, जो नए मित्र हैं, है ना, उनको लगे कि ये मेरे लिए उपयोगी है, तो आप सब्सक्राइब करें मधुरम हिंदी यूट्यूब चैनल को और डाउनलोड करें मधुरम हिंदी ऐप को, ताकि कम से कम आपको ये टेस्ट सीरीज, है ना, और आपको लगे कि नहीं ये कोर्स मेरे लिए उपयोगी है, तो उसको आप देख सकते हैं। आप सभी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं मित्रों, मंगल कामनाएं। एक बार पुनः विश्व हिंदी दिवस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयां देता हूं मित्रों। पढ़ते रहें, लगातार हमें आगे बढ़ना है, बस चिंतन करते रहें, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जय राम जी की।